बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम मेरी यूट्यूब फैमिली ਨੂੰ कैसे हैं आप ਤੁਸੀਂ ठीक हो फेसबुक वाले ਤੁਸੀਂ किदां भी ਤੁਸੀਂ ठीक हो। जब भी सर्दी आती है ना तो दो चीज़ें तो बड़ी होती हैं कि जी घर में बननी चाहिए, एक सूप होना चाहिए, फिर जी मछली होनी चाहिए। लोग बाहर भी खा के आते हैं, घर में भी बना के खाते हैं ना। ये कुछ हमारी रवायात होती हैं। रवायात नहीं साड़ियाँ आदतां जिन्हें सानू पईयां होंदियां वो है। तो वो हमें चैन नहीं लेने देती खाने पीने के मामलात में। अच्छा ये मैंने किया जी बाबा जी दूध बॉयल। मैंने कहा आज कड़े हुए दूध की ना मैं चाय बनाऊँ। काफ़ी मैंने दूध को ना काढ़ा है, मलाई भी आई हुई है, देखते हैं कि मलाई भी डालते हैं कि नहीं। फिर मैंने एक ली सोनी सी छाबी, उस पर लगाया मैंने टिश्यू पेपर। मैंने कहा बनाती हूँ सबसे पहले ना मैं नाश्ते में पराठे बना देती हूँ, तो बच्चे भी शौक़ से खा लेंगे और पराठा हमें भी पसंद है। आपको पता है कि हमारे यही ट्रेंड था, स्कूल ले जाना पराठा लेके जाना कितने बाहर बचपन पिकनिक ते जाना, पराठा लेके जाना है। तो कहीं भी ना यानी पराठा इतना हमारे लिए जो ना इम्पोर्टेंट होता था। तो इसलिए मैंने कहा चलो हम फिर एक याद को ताज़ा करते हैं, वही याद जो गोभी के पराठे से जुड़ी होती है जब भी गोभी पकनी अम्मी जी गोभी वाला पराठा बना दे, कोई भी सब्ज़ी होनी अम्मी बीज डाल के पराठा बना दे। अच्छा ये जी मेरे पास गोभी बनी हुई थी, मैंने यहीं पे इसको कुचू मुचू कर लिया गोभी को। तो अब इसको बस इसके ऊपर पेड़े के ऊपर रखा। छोटी छोटी पेड़ियाँ निकालनी क्योंकि डबल करके बड़ी रोटी हो जाती, छोटी छोटी पेड़ियाँ निकालें। बस बेला उसके ऊपर वो मैंने मटीरियल रख दिया गोभी का, जो सालन घर में पक्का होता है, बस उसी का पराठा बनाए तो ज़बरदस्त बनता है। लैदा से भी गोभी के पराठे के लिए आप एक उसकी स्टफिंग रेडी करें गोभी की, वो नहीं मज़े की लगती फील करके। आप जो सालन बना होता वही विच पाओ तो मैं कहनी हाँ छड्ड गल्लां दो, बड़ा मज़े का बनता है। अच्छा पराठा डाल दिया इस पर मैंने, तो फिर दोनों तरफ आप घी लगाएं, ऑयल जो भी लगा के ना बस दोनों तरफ से आप क्रिस्पी सा करके इसको बना लें। बस ऐसे जब प्रेस करके आप पराठा बनाते हो ना तो मुझे लगता है कि बड़ा क्रिस्पी सा होता है और पराठा वाकई गरम गरम खाने का ही टेस्ट आता है। फिर उसके बाद थोड़ा सा ना नरम सा हो जाता है जब आप सारे बना के खाते हो। लेकिन अब बच्चों वाला घर है, अक्सर मेरे साथ भी ऐसे ही होता है कि मैं सारे बना लेती हूँ, फिर सब जो है ना माशाल्लाह से इकट्ठे खाते हैं। मैं यहाँ पे बना रही हूँ जी 1000 mg की चाय, इलायची डाली, पत्ती डाली और चीनी डाली और 2 कप चाय बनाऊँगी। अच्छा दूध जो कड़ा हुआ था वो मैंने इसके अंदर डाला और इसकी मलाई पीछे की मैंने कहा चलो मैं ऊपर से ना कप में मलाई भी डालूँगी, इंजॉय करूँगी। तो लेकिन बाबा जी मैं वो भूल गई। ये जी इनके बाबा के लिए वो कह रहे मुझे सादा रोटी बनाए, मैंने पराठा नहीं खाना है तो मैंने रोटी को मक्खन के साथ चौपड़ दिया है। और ये मैंने आज टी बैग ही डाले हैं इसके अंदर, चाय के अंदर खुली पत्ती नहीं डाली है। मैं कहा चलो ये पड़े हुए हैं, पड़े पड़े एक्सपायर हो रहे थे, तो मैंने कहा कि चलो जी इन टी बैगों को चाय में डाल के तो इसका भी कम मकाओ है। तो अभी चाय मैंने डाल ली कपों में, तो बस यहाँ से उठा के फिर डाइनिंग टेबल पे मैंने लगा दिया जाके नाश्ता। तो यहाँ पे बेटी जो है ना वो पहले ही माशाल्लाह से पराठे उठा लाई थी और उसने वो पराठा जो है ना वो खाना शुरू कर दिया और उठ के फिर चली गई है। तो मैंने कहा चलो मैं टेस्ट करके बताती हूँ कि पराठे बने कैसे हैं। मज़ेदार से क्विक मैंने बनाए हैं, बड़े ज़बरदस्त से और जल्दी से बन भी गए। टेस्ट करके बताती हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बड़ा मज़ेदार है ये जी। बहुत मज़ेदार गोभी के पराठे बने। पराठा नाम ही मज़ेदार है पराठे की बात ही क्या है। पराठे की एक बाइट और साथ में जी चाय की एक सिप लेंगे और मज़े से इसको करेंगे हम इंजॉय। बहुत वधिया, बड़ा मज़ेदार। बच्चे चाय नहीं लाइक करते, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह दा बड़ा करम शुक्र अल्लाह दा। तो चलो सभी आते हैं तो फिर नाश्ता करते हैं, फिर अगला काम शुरू करेंगे। अच्छा फिर मैंने कहा कि चलें जी बच्चों को ना छुट्टियां हो गई हैं 2 वीक्स की, तो मैंने कहा चलो जी आज उनके लिए ना दोपहर में अब मैं अपने मज़े से आराम से खाना, कोई मुझे जल्दी नहीं है कि आना है दोपहर को इतने बजे तो खाना जी मैं रेडी करूं। मैंने तसल्ली से घर के काम शाम करके बड़ा आराम से बैठ बूठ के उठ के अब मैंने कहा चलो जी अब हम मज़े की आज एक इतनी मज़े की यूनिक सी फिश फ्राई करेंगी। मैं कहनी जे तुसी ये फिश नहीं ना खाधी तो फिश का हक ही अदा नहीं किया इतनी मज़ेदार बनेगी ना, तो तुसी देखियो स्टेप बाय स्टेप आप फॉलो कीजिएगा और मैं कोशिश करूँगी कि डिटेल में बताऊँगी। अच्छा मैंने बोनलेस फ़िश ले ली, कोई भी बोनलेस आप जो है ना वो फ़िश ले लें,
ये वाली मैंने रात ही डिफ्रोज़ होने के लिए निकाल दी थी। तो बस इसको मैंने सिंपल धो लेना है। यहाँ की फ़िश में आती है स्मेल, तो मैंने कुछ भी नहीं लगाया, बस सिंपल धोया है, क्योंकि जब आप ये फ़िश खाते रहते हो ना तो ਤੁਹਾਡੀ स्मेल मर जाती है फिर आपको स्मेल नहीं आती है। तो बाकी जिनको इशू है अजवाइन लगा के, नमक लगा के, नींबू लगा के तो रख दें। लहसुन से भी और बेसन से भी फ़िश को लगा के धो लेते हैं तो नहीं स्मेल आती। अच्छी तरह मैंने धोई है। या ये फ़िश बनाने के लिए या कोई भी मैरिनेट फ़िश करने के लिए ना, उसके पानी को आप लोगों ने ड्राई करना ज़रूर होता है। या तो आप रात को ही इसको धो के रख दें, पानी ड्राई होगा, लेकिन सुबह को थोड़ा थोड़ा ऐसे साफ़ करें। मैंने टिश्यू पेपर से फ़िश को अच्छी तरह साफ़ किया और इनको फिलेट्स की शक्ल में ना मैंने काट लिया। ये देखें ऐसे करके आपने इस तरह फ़िश को काट लेना है, इन्हीं पीसीज में। ऐसे ही पीसीज में ये फ्राई की हुई मज़ेदार लगेगी। बड़े बड़े पीस नहीं, वो वाला फ्लेवर नहीं आएगा। बस 2 इंच की चौड़ाई में ना आप लोग इसको ना काट लें। तो भाजी ये सारे काट के बस मैंने ये देखें, ये करीब से दिखा रही हूँ आपको। मज़ेदार सी फ़िश, कोई भी नहीं है इशू कि केड़ी फ़िश लैनी ते केड़ी नहीं लैनी, जेड़ी भी बोनलेस है ले लो बस ना। ये मैंने इतना मज़े का लीमू काटा। मैरिनेशन रेडी करते हैं। दही ले लेनी, 5 to 6 टेबलस्पून दही है और 1.5 किलो मछली है मेरे पास। हमने गाढ़ा सा इसका जो है ना बैटर रेडी करना है। बस इसको मिक्स करना है। इसमें जो जाएंगे इंग्रेडिएंट्स, हाफ़ टी स्पून आपने हल्दी डाल लेनी है, 1 टीस्पून काली मिर्च और 1 टीस्पून भर के ही आप लोगों ने नमक डालना, टीस्पून से बता रही हूँ, और 1 लीमू दरमियाना सा छोटा सा बस निचोड़ लेना है आप लोगों ने। तो इसको अच्छी तरह इन चीज़ों को मिक्स, मैरिनेशन में यही चीज़ें जाएंगी। इस फिश में ना बड़े मसाले नहीं जाएंगे, लेकिन 2-3 इसके स्टेप है वो फॉलो करने हैं। तो मैं कहनी सारे रिश्तेदार जेड़ा भी आऊ वो तुहानू पुछो ये बनाई किद्दां और इसकी जो सॉस इसके साथ है, ओए होए छड्ड गल्लां दो। अच्छा, इसमें आपने येलो फूड कलर भी थोड़ा सा ऐड कर देना है, वो ज़रूर करना है, फिर कलर मज़े का आएगा। अच्छा, ये सारे पीसेस उठा के आप लोगों ने इसमें ऐड कर देने। अच्छा, मुझे लगा कि बैटर शायद थोड़ा है, तो मैं पहले थोड़ी फ़िश जो है मैरिनेट कर लेती हूँ। मैंने कहा नहीं बड़ा काफ़ी है, तो मैंने फिर सारी ही मैरिनेट कर ली है। ठीक है, आप बैटर इस हिसाब से देख लें कि इतने में सारी फ़िश जो है ना वो डीप हो, पानी की तरह बैटर नहीं होना चाहिए। और जो दही लेना वो पानी वाला नहीं लेना, अगर पानी वाला तो पानी किसी कपड़े में डाल के निचोड़ लें। आप लोगों ने ग्रीक स्टाइल योगर्ट जो गाढ़ी होती है ना वो लेनी है इसमें। तो ये देखें अच्छी तरह हो गई है मिक्स, बिल्कुल पानी की तरह नहीं, गाढ़ा सा मिक्सचर इसके ऊपर लग गया है। इसको आपने 1 घंटा लाजमी लगना है, रखना है मिक्स करके। इसकी मैरिनेशन जो है ना वो अच्छे से हो जाएगी। अच्छा, जो फ़ौरन पकानी फिर पका लो, कोई मसला नहीं। तो बाबा जी इधर आ जाते हैं सॉस की तरफ। इतनी मज़े की ये टाटर सॉस है ना कि मैं कहनी छड्ड गल्लां दो। ईजी करके बनाऊंगी, लोग बड़े तरीक़ों से बनाते हैं, मैं अपने तरीके से बनाऊंगी। और टेस्ट ना अगर आए ना तो यकीन करो कमेंट में आप लोगों ने मुझे बताना है कि वाकई सलीका जी तुसी दसी एक सॉस तो मज़े की है। छोटे से प्याज बारीक बारीक आप लोगों ने काट लेना है। मेरे पास यहाँ पे 1 कप मेयोनीज़ है, उस हिसाब से छोटू सा प्याज है, थोड़ी सी 5-6 इंच की जो गाजर है वो भी बिल्कुल बारीक बारीक आप लोगों ने चॉप कर लेनी है। इसको इसके अंदर डाल देना है। इंग्रेडिएंट्स भी बताती हूँ आप लोगों को। अच्छा, इसमें एक जो मेन इंग्रेडिएंट्स आता है ना वो है गिरगस, यानी जो होते हैं ना ये कुकम्बर होता है, उसको ना उसकी जो पिकल्स होती हैं, ठीक है, उसका अचार जो होता है ना वो आप लोगों ने 3-4 पीस लेकर बरीक बरीक काट लेना। मेरे पास अभी अवेलेबल नहीं था, अगर वो नहीं है तो आप कुकम्बर को बरीक बरीक जो है ना वो काट के डाल लें। तो मैंने यहाँ पे सलाद के पत्ते 2-3 लेके बारीक बारीक काट के डालिए। जो इंग्रेडिएंट्स हैं, लीमू निचोड़ना है आधा इसके अंदर, थोड़ी सी काली मिर्च, थोड़ा सा नमक अपने हिसाब से हाफ टी स्पून डाल लें, 1 कप मेयोनीज़ है और पापरिका पाउडर हाफ टी स्पून डाल लेना है। इनको डाल के बाबा जी आप लोगों ने इसको मिक्स कर लेना है। ये हमारी मज़ेदार टाटर सॉस रेडी हो गई है। और इसको किसी भी अच्छे से मज़े के पांडे से निकालें। ये किसी भी इस चीज़ के साथ खा लें, कोई भी आप लोग चीज़ खा रहे हो ना जिसके साथ आपको सॉस की ज़रूरत है, चटनी की ज़रूरत है, तो ये सॉस आप यूज़ कर सकते हो, मज़ेदार। अभी इसको रखेंगे हम एक बनने, तो दूजे बनने अभी हम करेंगे कोटिंग इसकी रेडी। हमें 4 अंडे हमने लिए हैं, मैंने अपनी जितनी फ़िश थी मुझे उस हिसाब से जितने मुझे लगे मैंने लिए। आप लोगों ने इसकी सफ़ेदियाँ निकालनी है, जर्दी आपने एक तरफ कर देनी है और सफ़ेदी निकाल लेनी है। 4 अंडों की सफ़ेदियाँ निकाल के मैंने इसको ना अच्छी तरह बीट कर लेना है, अंडों को बहुत अच्छे से बीट करना है। इतना मज़े का ये बैटर बनेगा बहुत। अभी तो आपको लग रहा है कि बड़ी
ये जी मुश्किल सी फ़िश लग रही है, लेकिन जब ये आप करोगे ना, ये सारी चीज़ें पास होंगी तो आप फटाफट से इसको कर लोगे। मैदा आप लोगों ने 2 टेबल स्पून भर के, देखें मुँह तक भर के मैंने इसके अंदर डाला है। और इसमें जो चीज़ें जाएंगी, हाफ़ टी स्पून आप लोगों ने बेकिंग पाउडर डालना है, 1 टीस्पून नमक, और इसमें थोड़ी सी डालनी है आपने मिर्च, और थोड़ा सा आप लोगों ने हल्दी को डाल के ना इसको अच्छी तरह बैटर को मिक्स कर लेना है। अपने हिसाब से हल्दी देख लें, 1/2 टीस्पून डालें, जो भी, हर चीज़ मैंने डिटेल से बताई। थोड़ा पानी डाल के हमने इस तरह का बैटर जो है ना वो रेडी करना है, क्योंकि इस फ़िश में ना हमें कलर बड़ा खूबसूरत सा चाहिए, एक येलोश टाइप ना, तो इसलिए मैंने हल्दी का यूज़ किया है। तो आप लोगों ने मैदा भी एक तरफ खुला जो है ना वो डस्ट करने के लिए रख लेना है डाल के। तो ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ खाओगे ना, ਹੁਣ मैं तारीफ़ नहीं करनी मैं बताती हूँ आप लोगों को। अच्छा, मछली मैरिनेट को घंटा हो गया है, तो ये देखिए इस तरह की है, ये देखिए बिल्कुल पानी नहीं फिर रहा, बिल्कुल कोटिंग जमी नहीं हुई, बस एक लेयर सी ऊपर ना दोनों तरफ पे लगी हुई है। बस इसको पहले कोट किया हमने, इसमें मैदे में कोट करना है। फिर उसके बाद जो बैटर बनाया है हमने सफ़ेदियों का, तो मैदे का, और उसमें वो जो चीज़ें सारी डाली हैं वो उसके अंदर कोट करके गरम गरम आप लोगों ने ऑयल कर लेना है। फिर टेम्परेचर थोड़ा लो कर देना है, दरमियानी सी आग कर देनी है, और मछली को इसके अंदर आप लोगों ने छोड़ देना है। ये याद रहे कि जो आप तेल लोगे वो आपका फ्रेश होना चाहिए, यानी पहले कोई चीज़ तली ना हो। नहीं तो ना ये फ़िश के ऊपर वो पहली तली हुई चीज़ की थोड़ी थोड़ी जो चीज़ें पोर चोर सी रह जाती है वो लग जाएगी, फिर मज़ा नहीं आएगा। अच्छा, मैं सारे ऐसे ही कोटिंग करती गई मैदे में, जस्ट उसमें कोट किया जो बैटर बनाया और डाल दी गई। ये देखो कितनी मज़ेदार सी बनी है, बहुत ही। मैं आपको ना इसका कड़कड़ करता क्रिस्पी भी चेक कराऊंगी। तो ये फ्राई हो गई है, तो मैं चलो मैं तो ना इहदा कोलों नज़ारा करानी। आ देखो तुसी, मैं कहनी छड्ड गल्लां नूं। मज़ेदार बनी, थोड़ी सी मेहनत हुई है, लेकिन ये है कि तारीफ़ वसूल करेंगे। कोई ख़ास दावत है, कोई आपने क्या कहते हैं, घर वालों के लिए स्पेशल कोई चीज़ बनानी है, तो किसी को खुश करना है जो मछली पसंद करते हैं, तो आप लोग ये बनाएं। तो बस ये देखें मछली हमारी रेडी हो गई है। किसी भी आप इसको अखबार पे निकाल लें, टिश्यू पेपर पे निकाल लें, कि उसमें ना जो ऑयल है वो क्या कहते हैं रिमूव हो जाए। तो इसको रखेंगे एक बनने, और दूसरी लॉट भी इसके अंदर डाल देंगे। ठीक है, मछली जितनी हमने बनानी है। अच्छा जी बाबा जी, ये वाली जो फिश है ये मैं इसी तरह जो है ना चापर में डाल के ना, जिपर बैग में डाल के या चापर में डाल के या किसी बॉक्स में डाल के मैं इसको फ्रीज करूँगी, और मैं ये नेक्स्ट में बना लूँगी। बस अभी इतनी ही काफ़ी है, तो इसलिए मैंने कहा कि चलो उसको मैं ना फ्रीज कर देती हूँ। देखो क्रंच कैसा बना। बस आप लोग कलर चेक करें, इस तरह का कलर हो, अंदर से पक जाएगी, क्योंकि बोनलेस है, जल्दी मछली बन जाती है। कांटे वाली भी जल्दी बन जाती है, तो क्या चीज़ है बोनलेस। तो बस इसको हमने जो है ना वो निकाल लेना है। तो अभी मैंने इसके साथ फ्राइज़ बड़ी मज़े की लगती हैं, तो अभी मैंने ना इसको क्या कहते हैं, आलू जो लंबे लंबे काट के ना, जो बैटर मेरे पास बचा था, तो मैंने उसी के अंदर ये फ्राइज़ डाल डाल के ना, उसी अंडे और क्या कहते हैं मैदे के बैटर में, तो बस ये मैंने इसके अंदर डाल दी है फ्राइज़। और ये जो मछली फ्राई है, ये दोनों जब इकट्ठी आप खाओगे ना उस सॉस के साथ, तो बहुत अच्छा फ्लेवर आएगा। मैंने कहा चलो अभी इसको मैं खूबसूरत सा सजा भी देती हूँ, क्योंकि मछली है, बड़ी वीआईपी है और सर्दियों की सौगात है। तो पाजी हम तो फिर से गर्मी सर्दी, आप तो मेरे चैनल पे ये देखते रहते हैं, कोई इशू नहीं है कोई यहाँ पे ना, किसी भी मौसम में कोई भी चीज़ आप खाओ। देखो जी अल्लाह दे बंदे मेरा क्रिस्प चेक करियो, उसी में हम दसांगे। ओह माय गॉड, इतनी मज़ेदार। इतने लंबे इस पे लगाते हैं टाटर सॉस। और ये देखिए एक बाइट बनेगी मज़े। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इतनी मज़ेदार, ओए होए होए होए, बस जी छट गल्ला तो ओए होए होए ही दोबारा कहना है। बहुत टेस्टी फ्लेवरफुल बनी है, साथ हो जाएगा फ्राइज। इस सॉस से बहुत मज़े की लग रही है, दिल चाहता है कि खाई जाए, इतनी टेस्टी बनी। ये एक और बाइट,
आप सबके लिए। अच्छा, ये जो सॉस है ना, ये इसके लिए लाजमी होनी चाहिए, फिर बड़ी टेस्टी और बड़ी मज़े की ये जो है ना फिश चिप्स बनेगी, बहुत ही मज़े की। फिर एक बाइट आप लोगों के नाम, लेकिन मैं खा रही हूँ। सरकार, बस फ़िश के बाद मैंने जो फ्राइज़ बनाई वो भी बड़ी मज़े की बनी। किसी भी आलू, किसी भी टाइप की आप बना लें, सिंपल नमक काली मिर्च लगा के फ्राई कर लें, तो वो ये कभी कभी, अच्छा कोई ना ये देख के खाना मुझे कहेगा आप कितना ऑयली करती, कभी कभी होता है ये फ्राई, लेकिन मैं ज़्यादा बेक ही खाना इस तरह का करती हूँ। सम टाइम ये होता है कि चलो जी फ्राई को दिल करता है ना, तो मैं फ्राई कर लेती हूँ। ये देखें पाजी, इसकी फाइनल लुक कितना सोहना लगता, वीडियो मुक्की नहीं तो ये ना मज़े की लगी है मुझे, तो मैं फिर यहाँ पे चिप्स रखी। मैंने कहा चलो ये ना मैं बच्चों को दे के आऊँ, तो बच्चे ड्राइंग रूम में प्ले कर रहे थे। मैंने अपनी बेटी को कहा कि आओ इसको उठा के लेके जाओ और मुझे टेस्ट करके बताओ कि आपको ये कैसी फ़िश लगी है ना। अच्छा पाजी, जब तक मैं खाना बनाती रहूँ ना, बच्चे बिल्कुल भी किचन में नहीं आए और उन्हें पता ही नहीं मम्मा क्या बना रही। जब ये अचानक से आवाज़ दी लेके गए तो हैरान ही रह गए। टेस्टी ना, मज़े की है। हाँ जी, और हुरैन की यस, खाएं ऐसे करके ना, एक बाइट ऐसे। ये देखें, और इसको लगाएंगे ये सॉस। बस हजूर, फिर खाना बनाया, खिलाया, इंजॉय किया। मैं कहनी हाँ कि यदी खुशबू बाहर तक फैली, मुझे सबूत भी मिला कि फ़िश फ्राई बनाई हुई है, मज़े की। थैंक्स फॉर वॉचिंग।